हेलो स्टूडेंट। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर पहला। तो इसमें है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, पूर्णांक युग्म लिखने हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और पूर्णांक क्या होता है। तो ये देखो हमने यहाँ पर क्या बना ली, एक संख्या रेखा बना ली। तो संख्या रेखा पर हमने इस साइड जो नंबर लिए हैं, ठीक है, ये कैसी संख्या होती है, ये इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और इसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। तो देखो अब हमें ये पता चल गया कि जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं। तो वो तो या तो वो प्लस में आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव में आएंगे, या फिर वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव में आएंगे। तो वो इस तरह के ये पूर्णांक होते हैं। अब हमें क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला है, देखो उस पहले क्वेश्चन से करने से पहले आपको ये चिन्ह जानना जरूरी है, ठीक है। ये चिन्ह हम अगर समझ जाएंगे तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इन चिन्हों की ज़रूरत हमें आगे क्वेश्चनों में पड़ेगी। तो देखो अगर आपके पास प्लस और प्लस है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, प्लस, यानी प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अगर वो माइनस और माइनस है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस, यानी माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अगर आपके पास एक माइनस का है और एक प्लस का है तो आपको क्या मिलेगा, माइनस, यानी माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। अगर प्लस का एक है और एक माइनस का है तो भी हमें क्या मिलेगा, माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। अब इन चिन्हों को याद कैसे रखोगे, तो देखो अगर आपके एक जैसे चिन्ह है तो प्लस का है, और अलग अलग चिन्ह है तो वो कैसा है, माइनस का। देखो यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, यानी दोनों चिन्ह कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो आपको क्या मिला, प्लस का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या मिला, प्लस का। अब ये दोनों चिन्ह देखो अलग अलग है ना, अलग अलग है, तो कैसे मिला आपको, ये माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो ये दोनों चिन्ह अलग अलग है तो कैसे मिला, माइनस का। तो इस तरह से ये चार चिन्ह आपको समझने हैं। अगर इन चिन्हों को समझ गए तो क्वेश्चनों में आपको आसानी होगी। तो पहला हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है हमें कि योग्म, ठीक है, योग करिए कैसा, -7 आए, ठीक है। तो देखो ऐसे, देखो पहले क्वेश्चन में क्या किया है, ऐसे दो पूर्णांक संख्या लेनी है जिनका योग करने पर क्या है, -7 आए, ठीक है। ऐसे दो पूर्णांक संख्या लेनी है जिनको हम योग कर रहे हैं, यानी जोड़ कर क्या आ जाए, -7। तो देखो कैसी दो संख्या, तो कौन सी दो संख्या हैं जिनकर घटाने पर क्या आए, क्या मिले हमें, हमें -7 मिले, क्या मिले, -7। तो देखो 9 में से हम 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7, ठीक है। 9 में से हम जब घटाएंगे 2 को तो 7 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, इनका योग करने पर क्या है, -7 आए, ठीक है, -7 आए। अब देखो हमें अगर -7 है तो देखो अब यहाँ पर देखो आप कि जो -7 है वो तो क्या है, धनात्मक है, और हमें कैसे चाहिए, ऋणात्मक चाहिए, यानी नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव कैसे मिलेगा, तो देखो अब हमारा जो 2 है वो कैसा है, माइनस का। तो आप उल्टा कर दो, 9 को क्या कर दो, ऋणात्मक कर दो, है ना, और 2 को कैसे कर दो, यानी धनात्मक कर दो, ठीक है। तो -9 और ये प्लस और प्लस क्या होता है, देखो प्लस 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 का प्लस प्लस मिलता है, तो प्लस हो गया, ठीक है। अब ये 2 का 2 आ जाएगा। अब जब इन्हें करेंगे तो ये माइनस का और एक प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है ना। जब घटाओगे तो क्या होगा, 9 में से 7 2 जाएगा तो 7 बचेगा। अब ये देखो बड़े के साथ किसका चिन्ह है, बड़े के साथ हमारा माइनस का है तो माइनस लगा दिया। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे, ठीक है, यहाँ पर करेंगे -9 जोड़, यानी युग्म किया उनका, तो हमें क्या मिला, ठीक है, ये भी प्लस का है। अब ये -9 लिख लिया, ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस, और 2 लगा लो, ठीक है। अब 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7, पर चिन्ह किसका साथ का आएगा, जो बड़े के साथ है। तो बड़ा क्या है, 9, 9 के साथ कैसा है, माइनस का, तो इसके साथ भी, आंसर के साथ भी कैसा लग जाएगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। देखो यहाँ पर एक माइनस का है, एक प्लस का, तो कैसा चिन्ह आया, माइनस का, ठीक है। अब अगला देखो, अब हमें बोल रहा है ऐसा कि, ठीक है, ऐसे दो पूर्णांक संख्या लेनी है जिनका अंतर करने पर -10 आए, अंतर यानी घटाना, तो घटाने पर क्या है हमारा, -10 आए, ठीक है। तो देखो ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको अंतर करने पर हमें क्या है, -10 मिले हमें,
ठीक है। अब देखो कैसे, तो ऐसी दो संख्या देखो जिसे घटाने पर क्या मिले, हमें 10 मिले। तो देखो 10 में से अगर मैं 13 में से मैं 3 को घटाती हूँ तो क्या मिलता है मुझे, 10 मिलता है। यानी 13 में से 3 को घटाती हूँ तो क्या मिलता है, 10 मिलता है। ठीक है, तो 10 हमें कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 हमने यहाँ लिख दिया, और ये 13। ठीक है, अब इन दोनों को कैसे लेना है, हमें धनात्मक संख्या लेनी है, तभी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो 3 का 3, अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, क्या हो जाता है, माइनस, और ये 13 का 13। अब ठीक है, 13 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा, 10। अब देखो यहाँ पर बड़ा कौन है, 13, और 13 के साथ में क्या है, देखो ये तो प्लस का है ना, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसको प्लस का मानते हैं, तो ये तो प्लस का है, और ये 13 कैसा है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारी संख्या हो गई, वो दो पूर्णांक संख्या कौन सी हो गई, 13 और 3 वो पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 और ये 13। ठीक है, अब इसको घटाओ तो ये 3 का 3 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस, ये 13 का 13। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो ये आएगा 10, बड़े के साथ कैसा है, माइनस का, तो ये इसके साथ चिन्ह लग गया। ठीक है, अब अगला देखो, ये बहुत ईजी है। ठीक है, हमें दो ऐसे युग्म चाहिए, यानी ऐसे दो जोड़े चाहिए, ठीक है, जिनको 0 आए, यानी योग करने पर क्या है, 0 आए। तो देखो आपको योग करने पर 0 कब मिलेगा, तो देखो 0 हम कब मिलेगा हमें 0, तो देखो एक संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए, और एक संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें एक और सेम संख्या होनी चाहिए। क्यों, सेम संख्या होने पर घट जाएगा। देखो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस होता है हमारा माइनस, तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 के साथ हम ये चिन्ह नहीं लगाते सिर्फ, तो हमने ये कर लिया। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 4। ठीक है, माइनस का 4 ले लो, और ये प्लस का 4 ले लो। ठीक है, ले लिया। अब हमें जोड़ करना है तो जोड़ बीच में लगा लेंगे, माइनस का 10 माइनस का लिख लो, और ये प्लस है, ये प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ये 4 आ गया। ठीक है, अब देखो 4 में से ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, 0। ठीक है, इस तरह से आप, अब हम कर लेते हैं, फिर इसको आगे समझेंगे। ठीक है, ये माइनस का 4, ठीक है, आप लिखो या नहीं लिखो, हम मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4, और ये अब हमारा आ गया ये 0। ठीक है, अब देखो आप ये किसी भी संख्या को ले सकते हो, जरूरी नहीं है यही पूर्णांक आए, आपके दूसरे पूर्णांक भी आ सकते हैं। मैंने जो किए हैं, जरूरी नहीं कि आपके सेम यही पूर्णांक आएँ। ठीक है, पूर्णांक संख्या आएँ, जरूरी नहीं है, तो आप अपने अनुसार भी अपने पूर्णांक को लिख सकते हो कि किस में से कितना घटेगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो देखो अब ये देखो इसे, अब ये हमारा देखो 2 माइनस का 2, और एक हम ले लेते हैं प्लस का 2। ठीक है, तो अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो कट जाएगा माइनस, यानी घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो हमने ये कर लिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे किया है। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।